हरिओम दस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप सबका इनर वर्क। आप सभी को हैप्पी उगादी, हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी न्यू ईयर और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। चलिए आज एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे अब तक मैं इनर वर्क की बात कर रही थी, अब खुद के कुछ एक्सपीरियंस से ये सीखा कि सिर्फ इनर वर्क काफ़ी नहीं होता है, आउटर वर्क भी करना पड़ता है। आई मीन टू से कि अगर हमें अंदर की बॉडी पे काम कर रहे हैं, हम अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे चक्रास पे काम कर रहे हैं या फिर अपनी अवेयरनेस पे, वी आर वर्किंग राइट, सबकॉन्शियस माइंड पे या कॉन्शियस माइंड पे, साइकोलॉजिकली या वॉट एवर द वे वी आर वर्किंग। सिर्फ मैंने ये सीखा कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हमें हमारे फिजिकल सेल्फ पे भी काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चाहते कि जिस सुंदर से हमारे जिस बॉडी में, जिस शरीर में हमारी आत्मा है, राइट, वो अपने सारे काम अच्छे से करते रहें, उसके लिए हमें हमारी फिजिकल बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो तब पॉसिबल है जब हम फिजिकली कुछ करेंगे, जैसे आसना है या एक्सरसाइजेस है। ओके, तो दोनों पे काम करना ज़रूरी है। हमें हमारे इनर बॉडी पे भी काम करना है और आउटर बॉडी पर भी काम करना है। दोनों पे काम करना इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम किसी से भी कुछ करेंगे असर सब जगह होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आपके चक्र पे असर होगा, आप आसन कर रहे हो तो भी आपके चक्र पे असर होगा, आप चक्र हीलिंग कर रहे हो तो भी आपके चक्र पे असर होगा, राइट। काम तो चलेगा, लेकिन अब फिजिकल बॉडी पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि आपके मसल्स का या स्टिफनेस या अदर काइंड ऑफ इश्यूज, तो उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। और दूसरी बात, अगर हम लॉन्ग टाइम पे मेडिटेशंस कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन या वॉट एवर जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, वो अगर हम करने के बाद चाहते कि ग्राउंडिंग करें, तो ग्राउंडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आसन किए जाए या एक्सरसाइज की जाए। अगर उस समय आप फिर से बैठ जाओगे और मेडिटेशन करने लगोगे इसके लिए कि चलो मैं रूट चक्रा का हीलिंग करती हूँ, विजुअलाइजेशन करती हूँ एंड ऑल, उससे उतनी अच्छी ग्राउंडिंग नहीं होती है जितनी अच्छी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करने से हो जाएगी, या जितनी अच्छी ग्राउंडिंग आसन करने से हो जाएगी, या जितनी अच्छी ग्राउंडिंग वॉकिंग करने से हो जाएगी। So it is my learning which I am sharing with you. I am not forcing you anybody to do this. वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, पर मैंने कई लोगों से बात की तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, और मेरे जो कुछ मेरे टीचर्स, मेरे गुरुज से भी मुझे इस बात की सीख मिली है कि यस, हमें दोनों बॉडी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अंदर काम करना काफ़ी नहीं है, जितना इनर वर्क ज़रूरी है उतना आउटर वर्क भी ज़रूरी है। ओके, इन द सेम वे आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होना है। कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होना है। कई चीज़ों में जिस तरह से प्रैक्टिकली आपको डील करना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सिचुएशन है और जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है, तो रहना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को छोटा दिखाने के लिए या किसी से लड़ने के लिए कर रहे हैं। इट्स लाइक मुझे यहाँ बोलना ज़रूरी है, बोलना ही इस सिचुएशन में सही होगा, इसी से सॉल्यूशन निकलेगा और सबका भला होगा, समथिंग लाइक दैट। इंटेंशंस मैटर, आप किस इंटेंशन से चीज़ें करते हो ये बहुत मैटर करता है। ओके, और अगेन, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके लिए हमें गिल्टी या शेम फील करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने जनरली देखी, बहुत जल्दी पर्सन गिल्ट और शेम में आ जाता है। कर्म की बात को लेके भी डरता है और बहुत फियरफुल रहता है। तो कर्म तो सब कुछ कर्म है, हम पे बात कर रही हूँ कर्म है, मैं सांस ले रही हूँ कर्म है, तो इस चीज़ को लेके भी ना ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब यहाँ अगर मैं कुछ आगे बोलूँगी तो शायद वो ज़्यादा हो जाएगा,
बट लिटरली किसी भी चीज़ के लिए हमें नहीं गिल्टी फील करने की ज़रूरत है, ना शेम फील करने की ज़रूरत है। कई जगह तो हम सिर्फ अपने बिलीव्स और टैग्स की वजह से करते हैं। अगर उन बिलीव्स और टैग्स को थोड़ी देर के लिए साइड में निकाल के रख दो और चीज़ को एक्चुअली में देखो एज इट इज़, तो ये चीज़ होगी ही नहीं। फ्रैंकली ये भी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हरिओम तत्सत। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।